इजी तो सबसे, देखिए इजी तो कविता है सबसे, कविता आसान होती है, कविता कोई भी लिख देता है। नहीं, हमने कहा है कि कविता लिखना क्या है, आसान है। आप भी दो चार लाइन गुनगुना लेते हैं, तो कविता सबसे आसान है। और यही तरीका है, चूंकि ये पहले से है। और कविता से संबंधित फिर भाषा खंड पढ़ना चाहिए, फिर क्या पढ़ना चाहिए, गद्य पढ़ना चाहिए, ये ऑर्डर होना चाहिए। यानी सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, जो बिल्कुल नया विद्यार्थी है, वैसे कहीं से भी पढ़ें कोई समस्या आएगी नहीं। हिंदी में आसान विषय, समस्या देखिए कब आती है, जब आप क्यों पर जब बात नहीं करेंगे ना, तो फिर कठिन हो जाएगी हिंदी। फिर आपके अंक भी कम आएंगे, फिर आपको 1 2 साल 3 साल लगेगा, 1 साल फेल करेंगे, फिर अंक बढ़ाने के लिए फिर से टेस्ट देंगे, तो ये सब दिक्कतें आएंगी। दूसरा क्या है कि बहुत ग्लैमर में नहीं पढ़ना है आपको। आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, ग्रेजुएट है, और अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए पढ़ेंगे, दूसरे के दिमाग को इस्तेमाल नहीं करना है। हम बार बार कहते हैं, आपको ईश्वर ने क्या दिया है, सोचने की शक्ति दी है, और सोचने की शक्ति दी है, कुछ रीजनिंग की शक्ति दी है, तो आपके मन में बात होनी चाहिए क्यों ऐसा हुआ, और फिर उसका आंसर, है ना। बहलावे में नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। ग्रामीण बात है कि झांसे में नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। आप सीधी बात कीजिए, स्पष्ट बात कीजिए, स्पष्ट सोचिए, और आपके मन में सवाल उठ रहा है तो साफ साफ पूछिए, मतलब छुपाइए नहीं प्रश्नों को। भाई आपको व्यक्तिगत हो सकता है आपको इनको दिक्कत हो रही है, उनको नहीं दिक्कत हो रही हो, हर व्यक्ति इंडिविजुअल अपनी समस्याओं के साथ है। तो आपको कहाँ दिक्कत आ रही है आप साफ पूछिए, और भटकना नहीं है। आसान विषय है, प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। मतलब अगर 10 साल का कोई विद्यार्थी प्रश्न बना ले गया तो उसका सिलेक्शन निश्चित होगा, कोई नया प्रश्न नहीं आता। और उसका उदाहरण हमसे नहीं, आप क्वेश्चन पे सीधे जब जाएंगे तो आपको लगेगा तो रिपीटेड सवाल है। जैसे इस साल का 2021 का आईएएस का जो प्रश्न पत्र है उसको आप पढ़िए, और आप देखिएगा कि 95% सवाल तो वर्ड के साथ रिपीटेड हैं। और अगले 2022 में भी वही से, मतलब आपका जो कि क्वेश्चन बैंक है, इसी से सवाल रहेंगे। क्वेश्चन कोई नया आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, शब्द 1 2 नए आ सकते हैं, मतलब पहले से आउट है सब सवाल, आपके पास है वो सवाल। अब उसको क्या करना है, लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी। इतनी बार, अब कबीर जन्म नहीं लेंगे अपना कोर्स बढ़ाने के लिए, लेंगे? जो इतनी बार काम हुआ है, इतने सालों से सवाल पूछे जा रहे हैं, आप केवल वही प्रश्न करके तो जाइए। कबीर भाषा के डिक्टेटर है, इस साल का सवाल है 2021 का, मतलब अभी जो एग्जाम हुआ जनवरी में, प्रश्न क्या पूछा गया, कबीर भाषा के डिक्टेटर है। ये जो वाक्य है, कबीर भाषा के डिक्टेटर है, इतनी बार बोला गया है कि एग्जाम में न लिखना क्राइम है। नहीं, आप क्या कर रहे हैं भाई, इतनी बार बोला गया, हजारों बार बोला गया, और कम से कम 20 बार ये सवाल पूछा गया, फिर से पूछा गया वही सवाल। कबीर भाषा, आप अपने सवाल को जाके देखिए, इस वर्ष के सवाल क्या पूछे गए, सब आसान आसान। व्याख्या भी रिपीट, दुख की पिछली रजनी बीच 20 बार पूछा गया, भाई वही व्याख्या फिर से पूछ दी गई। काहे को रोकत मार्ग सुधो, सूरदास, बिहार में पूछा गया, यूपी में पूछा गया, सिविल में पूछा गया, फिर से इस बार फिर से सिविल में पूछा गया, व्याख्या भी रिपीट हो रही है। मतलब इस बार जो 10 व्याख्या पूछी गई, 10 रिपीटेड व्याख्या है। इसके बाद भी कोई गलती कर दे, इसके बाद भी ना पढ़े, इसके बाद भी ना लिखे, तो अब इसको क्या कहिएगा, ऐसा होता है? मतलब व्याख्या जो 10 आया है, 10 रिपीटेड, कोई नई बात नहीं, पहले पूछ लिया गया है, अब क्यों गलती होगी, प्रश्न रिपीटेड है ना। तो अब दिक्कत क्यों आ रही है, दिक्कत इसलिए आ रही है कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है लोगों का। और दूसरा क्या है कि अपना प्रश्न पत्र न देख करके मार्केट में जो नोट्स आते हैं वो आपको भटका दे रहा है, वो आपका सिलेबस बढ़ा दे रहा है। नहीं समझे? हम बार बार कह रहे हैं, शायद न समझा पा रहे हों, कबीर को बात कहनी थी तो सीधे एड्रेस कर रहे थे अपने भगवान से। तुलसी को बात कहनी थी तो किससे बात कर रहे थे, राम से, सीधी बात थी। हम भक्ति काल में पढ़ाते भी हैं
कि ये जो भक्त लोग हैं यहाँ पर, ये सब भक्त हैं, ये भगवान हैं। ये सीधी बात हो रही है, भगवान की बात सीधी किससे हो रही है? भक्त से हो रही है। अगर भक्त सबरी हैं और राम को बात करनी है तो राम यहाँ जाते हैं, सबरी सीधे एड्रेस कर रही है राम को। केवट को अगर बात करना है तो कोई बीच में है राम से? केवट को कहना है कि जी हम पहले धोएंगे तब चढ़ाएंगे, राम से सीधे बात हो रही है। राम सीधे किसको बात कर रहे हैं? आप एक विद्यार्थी हैं, यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन नहीं, बीच में आप बहुत सारे लोगों को ला देते हैं, इसलिए फेल कर जाते हैं। बीच में आप क्या ला देते हैं? भाई क्वेश्चन 10 वर्ष का बना जाइए ना, लेकिन आपने क्या किया है? अब प्रश्न पढ़ना है कबीर, आपको पढ़ा दिया गया मलुकदास पर 2 पेज, आप पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ लेते हैं? अपना कोर्स तो आपने बढ़ाया है, क्योंकि बाजार में नोट्स हैं। आप डरे हुए हैं, आप मलुकदास भी पढ़ लेंगे, आप दादू दयाल भी पढ़ लेंगे, है ना, आप रज्जब पर भी टिप्पणी पढ़ लेंगे। पढ़िए, फेल होइए। भाई ये तो आप गुनाहगार हैं ना, सीधा क्या है, क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आपको नोट्स यही सब पढ़वा दे रहा है। अब देखिए नोट्स बाजार का, उसमें रज्जब भी है, दादू दयाल भी है, मलुकदास भी है। अब कोर्स है 25% आप पढ़ रहे हैं, 95% पढ़ना। अगर 10 पेज है, आप पढ़ रहे हैं कितना, 100 पेज अनावश्यक। तो गलती किसकी है? किसकी गलती है? बस यही आपकी गलती है, क्योंकि आप इतने डरे हुए हैं कि लग रहा है कि रज्जब पूछ दे तो क्या होगा। भाई कभी पूछा है कि पूछ देगा? और तैयारी होती कितनी है? 98% ही होती है। 100% कुछ होता है क्या? बताइए, 100% कभी कुछ हुआ है? नहीं हुआ। लेकिन हम डरे हुए इतने हैं, और मार्केट इसलिए दे देता है कि उसको बिजनेस चलाना है। नहीं, दादू दयाल क्यों पढ़ाया जा रहा है, मलुकदास रज्जब क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि उसको बिजनेस चलाना है, आपको ट्रैप में फंसाना है। आप देखिए, दिव्या पढ़ना है, आपको पढ़ा दिया जाएगा, दूसरा उपन्यास नोट्स में है, आप डरे हुए हैं। मैला आंचल पढ़ना है, क्वेश्चन वहाँ से आएगा, आप पढ़ लेंगे उनकी दूसरा उपन्यास भी, उस पर भी टिप्पणी, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, बलचंद्रमा। अब लीजिए, पढ़ते रहिए। यानी जो 4 महीने का सिलेबस है उसको बढ़ा के 8 महीने का कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा बताइए? क्योंकि आप भीड़ के अनुगामी हैं, आपको समझ ही में नहीं आ रहा है कि हम पहले प्रश्न तो देख जाएं। सिविल सेवा में 10 साल का जो प्रश्न है वही तो आ रहा है बार बार, लेकिन आप इतने डरे हुए हैं कि 1-2% के लिए शायद पूछ दे तो क्या होगा। जितना आता है उतना लिख दीजिएगा। तो 1-2% को तैयार करने के लिए 98% को आप क्या कर रहे हैं, गंवा रहे हैं। नहीं है ना, ये आप देखिए बाजार का नोट्स, यही तो है उसमें। अगर हम नहीं देंगे तो आप हम ही को कहिए कि सर आपका नोट्स तो बड़ा कम है, तो जाओ पढ़ो फिर, कौन मना कर रहा है? 2 साल 5 साल लगाओ उसमें। यही तो कबीर कह रहे थे कि मैं कहता हूँ आँखन देखी नहीं। तो जो 4-5 महीने का कोर्स है, सीधी सी बात है, उसको कबीर भाषा के डिक्टेटर ये पूछा गया और लिखना था, सीधा सीधा लिखना था, है ना। इस साल का सवाल आप जाके देख जाइए, देखिए कितने आसान सवाल पूछे गए। आसान रहते ही हैं सवाल, पूछे हुए सवाल ही बार बार पूछे जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अब नया पाठ्य गोदान कहाँ से नया आ जाएगा? प्रेमचंद तो अब नया जन्म ले नहीं लेंगे कि भाई आपका सिलेबस बढ़ा दें, स्पष्ट है। तो प्रश्न का जो नेचर है, एक चैप्टर में 3-4 तरह के सवाल आते हैं, उसको बना करके आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है लिखने का, और एग्ज़ाम जाके दीजिए, पास कीजिए। डरे हुए मत रहिए हमेशा, क्योंकि 2 ही चीज़ बिकता है, डर और लोभ। आपको डरा दिया जाता है और आपको थोड़ा प्रलोभन। ये बाजार का नियम, शाश्वत नियम है कि बिकेगा क्या। अगर सीधी बात बता दी जाए तो बिजनेस चलेगा क्या? बताइए, किसी का बिजनेस नहीं चलने वाला है।
न राजनीतिक बिजनेस चलेगा, न आर्थिक बिजनेस चलेगा, न कोचिंग का किसी का बिजनेस भी चलता है तो दो ही ग्राउंड पे चलता है। या तो आपको डराया जाए, डर पैदा किया जाए, या तो फिर क्या दिया जाए, नहीं, प्रलोभन दिया जाए। इसी पे राजनीति भी चलती है, इसी पे अर्थनीति भी चलती है, इसी पे कोई भी व्यवसाय। भाई आपको या तो डराया जाएगा या तो क्या किया जाएगा, प्रलोभन दिया जाएगा। यही कोचिंग भी करती है। उस ट्रैप में आप क्या रहते हैं, फंसे रहते हैं, और मना करने के बाद भी फंसे रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि फंस, मतलब हम यहाँ कह रहे हैं तो नहीं फंसेंगे, बाहर निकलते ही फंसेंगे, है ना। जैसे किसी को सिखा दिया गया था कि लोभ में फंसना नहीं, दाना डालेगा बहेली आएगा, तो उसी में फंस के आप बोलेंगे कि दाना डालेगा बहेली आएगा, लोभ में फंसना, और फंसे हुए हैं आप। सीधी बात यह है कि प्रश्न पत्र जो 10 साल का है उतना बना दीजिए, और वही रेंज है पढ़ने का, वरना जीवन तो खप जाएगा। केवल कबीर ही पढ़ते हुए नहीं समझ में आएगा। अकेले कबीर पर शोध करते रहिए तब भी अनंत हरि कथा अनंता नहीं। लेकिन आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम यहाँ से पढ़ें, पास करें। आपका उद्देश्य, ये तो हिंदी माध्यम है, हिंदी के विद्वान थोड़ी बनना है। हिंदी विषय क्या है, आपके लिए एक माध्यम है। अच्छे अंक लाइए और फिर उसके बाद आपकी यात्रा दूसरी तरफ है, हिंदी की तरफ है। हिंदी की तरफ तो है नहीं। तो जो प्रश्न पूछा गया उतना आप बना दीजिए, उसी रेंज में पढ़ना है, उसी रेंज में आएगा सवाल, ठीक है। और 1% के लिए अपना जीवन नहीं बर्बाद करना है। मान लिया कि रैदास आ गया और आपने कबीर पढ़ा है, एक सवाल 10 अंक का आ गया, किसी समय आ गया, मान लिया कि 1 साल कोई दुर्घटना हो ही गई और एक सवाल आ गया, तो आपके पास कबीर पे इतना मैटर है कि वही चीज़ रैदास नाम से कर दीजिए। सेम व्यक्ति है भाई, 6 की जगह पर 5, 1 अंक का लॉस होगा और क्या होगा। लेकिन इतना सिलेबस बढ़ाने से ना आपका रैदास होगा ना कबीर होगा, तो फिर आप घट के कहाँ आ जाएंगे। तो ये डर के नहीं पढ़ना है, और क्यों के साथ पढ़ना है, कंसेप्ट के साथ पढ़ना है और उसको लिखना है। हो गया सिलेक्शन, ठीक है। जो उद्देश्य है वही उद्देश्य पे फोकस रहिए। कॉपी में मुश्किल से 10 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, फिर अपना जीएस पढ़िए आप। हिंदी पर बहुत वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। 2 घंटा मान ले यहाँ पढ़ाई हुई, फिर घर में 10 मिनट ही लगने हैं, 10 मिनट में कॉपी आपका रिवीजन हो जाएगा। हिंदी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत कठिन विषय नहीं है, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि केवल एक ही गलती हर विद्यार्थी से होती है। वो गलती क्या होती है, मार्केट जो बाजारू फोर्स है उसके ट्रैप में बच्चा फंस जाता है। अगर ये गलती से निकल जाए तो हिंदी माध्यम के भी रिजल्ट हो जाए। कहीं कोई समस्या का समाधान ना हो ऐसा है ही नहीं। सीधी बात हर जगह होती है, हर युग में होती है ना। ऐसा नहीं, जब फ्यूडल समाज था, मध्यकाल था, कबीर सीधे तो कह रहे थे कि भाई पाहन पूजे हरि मिले तो मैं, कैसे नहीं, बुनियादी बात है ये, बुनियादी बात है कि पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलते, और आज भी पत्थर पूजा जा रहा है। तो अब भाई, अब कबीर क्या मर जाएं, पता, ये तो बुनियादी बात है। आपको भी समझ में आ रहा है, उनको भी आ रहा है, उनको भी है, किसको समझ में नहीं आ रहा है। बुनियादी बात सबको समझ में आती है, लेकिन व्यक्ति नहीं करता, डरा रहता है ना। तो आपको क्या सावधानी बरतनी है लास्ट में कहते हुए कि आपको मार्केट फोर्स के भ्रम जाल में नहीं पड़ना है। पढ़ेंगे तो 2-3 साल 5 साल लग जाएगा उभरते। एक बार जब गलत ऑपरेशन हो गया तो फिर बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। और फालतू नहीं पढ़ना है। जो कोर्स अलॉटेड है, बहुत सोच समझ के कमीशन ने आपको क्या दिया है, कोर्स बना के दे दिया है भाई कि ये 12 कभी यहाँ पढ़ने हैं, 6 कभी यहाँ पढ़ने हैं। आप डरिए मत, अपना पाठ्यक्रम मत बढ़ाइए। कोर्स साफ साफ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है क्या, आप अपना पाठ्यक्रम जाइए, प्रवृत्तियाँ लिखा हुआ साफ कि हर युग की प्रवृत्तियों को केवल पढ़ना। आप सिविल सेवा का पाठ्यक्रम देखिए, तो पाठ्यक्रम को क्यों बढ़ाते हैं आप, डर के कारण, है ना। तो ये सब नहीं करना है, और कूड़ा करकट नहीं जमा करना है। आप जो है, ठीक है, इतना कूड़ा करकट हो जाएगा, रूम चेंज करने में दिक्कत आती है, नहीं आती है कि नहीं। वह आपने किताब का अंबार लगा दिया, मैगजीन का अंबार लगा दिया, फिर क्या किया, अपने ही बने बनाए जाल में फंसते चले गए। ऑप्शनल में भाई और जगह जगह कहीं भी फंसिए, ऑप्शनल में जो है केवल क्या पढ़ना है, जो पाठ्यक्रम अलॉटेड है कमीशन के द्वारा, उतना ही पढ़ना है।